इससे डाउट लॉग वाली एक्सरसाइज। अच्छा, तो बुक्स हैं, आप बुक लाया? हाँ, तो लिमिट्स के डाउट्स कर रहे हैं क्योंकि परसों टेस्ट है। ठीक है, तो 29.8 तो हमने कर लिया था मेरे ख्याल से। पूछना है कुछ बताइए। 29.7 तक तो नहीं पूछना है। 29.8 को कौन सा 9th क्वेश्चन देखिए, ये आर.डी. शर्मा 29.8 क्वेश्चन नंबर 9। लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a sin x minus x sin a divided by ax square minus xa square। करिए। क्या करेंगे इसमें? लिमिट x टेंड्स टू a sin x minus x sin a। हाँ, डिनोमिनेटर को ax कॉमन ले सकते हैं तो x minus a बन जाएगा। यस, x टेंड्स टू a का रखना है, x की जगह a रख दो तो a sin a minus a sin a अपॉन a क्यूब माइनस a क्यूब, तो 0/0 की डिटरमिनेंट फॉर्म में जाएगी। तो वैसे तो एक सिंपल आंसर निकालने के लिए आप लॉपिटर रूल लगा सकते हो, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हमें उसको नहीं करना है, तो प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a a sin x minus x sin a डिवाइडेड बाय, कॉमन ले लेंगे तो अगर क्या कॉमन आ जाएगा, ax और x माइनस a बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसी अलग से ऊपर डिवाइड ax से ऊपर डिवाइड ax से ऊपर डिवाइड कर दें, तो ax ऊपर डिवाइड कर देंगे तो a अपॉन a sin x अपॉन x बचेगा माइनस x sin a अपॉन ax अपॉन x माइनस a। फिर ये इधर x sin a अपॉन a बचेगा। हाँ, ये sin a अपॉन a बचेगा और बस, और नहीं 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 हुआ कैसे पहले? कहाँ 1 माइनस 1 हुआ? अभी ऊपर 1 माइनस sin a अपॉन a हुआ। 1 माइनस sin a अपॉन a कैसे हुआ? ये 1 हो जाएगा। अभी साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, तो 1 नहीं होगा, है ना। 0/0 ये sin a अपॉन a होगा, ये sin a अपॉन a 1 माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 1 नहीं, sin a अपॉन a माइनस sin a अपॉन a 0/0 बनेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सीधा सा तरीका जो मैंने बताया था कि इसकी वजह से दिक्कत हो गई तो अच्छा खासा वो sin x अपॉन x 1 हो जाता, तो इसी को हटा दो, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस h रख दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह रखना है a प्लस h, तो a टाइम्स साइन ऑफ a प्लस h, साइन ऑफ a प्लस h माइनस x की जगह आ गया a प्लस h मल्टीप्लाइड बाय साइन a डिवाइडेड बाय, इसमें चाहो तो ax कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ax कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस a बचेगा, तो इसमें रख दी वैल्यू, तो a टाइम्स x की जगह लिख दिया a प्लस h, और x माइनस a की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, h है ना, h ठीक है ना, a इधर लेके जाएंगे तो x माइनस a की वैल्यू h आ जाएगी, ये आ गया। ठीक है, अब ऊपर ओपन कर देते हैं, तो a टाइम्स साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो साइन a, हाँ और कुछ हो सकता है क्या, अलग अलग कर दे तो a sin a sin a plus h a sin c plus sin b a sin कुछ कटेगा तो ऐसे है नहीं, क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, साइन a प्लस h, ठीक है ऐसे ही रख देते हैं, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दिया a साइन a और माइनस के h साइन a डिवाइडेड बाय a टाइम्स a प्लस h मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है, और लिमिट h टेंड्स टू 0। इन दोनों में a कॉमन ले लिया तो अंदर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा,
साइन ए माइनस साइन बी साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, ये बताइए समझ में, माइनस एच साइन ए डिवाइडेड बाय, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मैं h इसमें 0 रखता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, h 0 रखेंगे तो a बचेगा और ये डिवीजन रह सकते हैं तो इसमें आप आराम से रख सकते हो, तो यहाँ h 0 इसमें नहीं रखेंगे, इसकी वजह से 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो इस h को 0 रख दिया तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर h बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 2a cos 2a प्लस h अपॉन 2 साइन a से a कट जाएगा h अपॉन 2, ठीक है, माइनस h अपॉन साइन a, और इस डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया तो इसके नीचे आ जाएगा a स्क्वायर h और इसके नीचे आ जाएगा a स्क्वायर h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो एक a कट जाएगा और साइन h बाई 2 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 2 नीचे डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 1, ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया, इसमें रख दिया h 0, तो h 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, 2a अपॉन 2a बचेगा, तो cos a बचेगा सीधे सीधे, है ना, और ये तो खत्म हो गया, और नीचे कुछ बचा है, a बचा है, cos a अपॉन a माइनस, और इसमें h से h कट जाएगा, sin a अपॉन a का तो कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका sin a अपॉन a स्क्वायर, तो एलसीएम ले लीजिए a स्क्वायर, तो a cos a माइनस sin a, ये आंसर आया समझ में, है ना, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। अभी यहाँ पर हम इतना सब सोच नहीं पाते है ना कि अब a प्लस एच एक्स माइनस ए कैसे बनाए, बहुत सारा कैलकुलेशन है, ये बढ़िया तरीका, x की जगह a प्लस एच रखिए, फिर जैसा जैसा आता जा रहा है, जैसा जैसा क्वेश्चन आपको बोलता जा रहा है वैसा वैसा आपको आंसर मिलेगा। तो जैसे सर नीचे सर डिनोमिनेटर में 0 है तो सर 0 नहीं रखा जाएगा, कहां पर, इसमें बोल रहे हैं, ये मैंने बताया था कि अगर कोई टर्म ऐसा है जिसमें रखने पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब 0 नहीं बन रहा है, इनफाइनाइट नहीं बन रहा है, और वो वाला टर्म डिवीजन है सबसे, है ना, मल्टीप्लिकेशन, तो उसमें रख सकते हो, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अगर मैंने रख दिया तो a प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं है ना, a हो जाएगा, तो इसमें रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते क्योंकि h 0 रख दो तो नीचे सबको 0 हो जाएगा, है ना, तो इस वाले को नहीं रख सकते, ठीक है, और नहीं तो फिर इसको एंड तक अगर मैं नहीं रखता तो मैं इसको एंड तक ऐसे ही घसीटते हुए लेके जाता और फिर लास्ट में रख देता, कुछ होता तो है नहीं इसका, जब x टेंड्स टू a, हाँ हमारे फॉर्मूले किसके लिए, x टेंड्स टू 0 के लिए बने, तो जब लिमिट टेंड्स टू 0 ना हो तब हम ऐसा करते हैं, तब हम ऐसा कर सकते हैं, जरूरी है कि यही रूल है ऐसे करना, ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले नहीं लगा सकते ना, फिर अगर x टेंड्स टू 0 तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा दिमाग खर्च हो जाएगा, तो हम लोग पास इतना है नहीं, तो इसलिए क्या करना है, सीधे सीधे आप इसको रख दीजिए, इतना सा दिमाग लगाना है, बाकी आप अपना जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 ये बताएं, इसमें भी रख दीजिए x is equals to pi by 3 plus h, इसको रख के देखिए, सारे क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के ऐसे ही x में रख देंगे pi, हाँ x is equals to pi by 3 plus h रख दीजिए, ठीक है, तो देखो tan के अंदर आ जाएगा pi by 3 plus h, देखो उसमें tan के अंदर pi by 3, नहीं आ रहा था, आज ही की थी तो 10 क्वेश्चन नहीं लगा पाए थे, इसकी आगे भी होगी बात। अच्छा ठीक है, बता दो, हाँ क्या बोलना है, सर 29.6 में 29.6 क्वेश्चन नंबर 29.6 का फिफ्थ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो ये इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तो इसको रेशनलाइज कर दिया, रूट x प्लस 1, अब यस वेट कैसे बन, ऊपर क्या बन जाएगा, a माइनस b प्लस b x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x, और नीचे ये वाला टर्म है, इसमें देखो, हाँ इसमें कितना आ जाएगा, रूट x प्लस 1 प्लस रूट x, तो x से x कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर 1 है और नीचे इंफिनिटी रख दिया मैंने, तो नीचे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी रूट इंफिनिटी इंफिनिटी आ जाएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, सर एक बात है सर 11 23 भी नहीं आया सर, 19 और 7। लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये पता है हमने शायद हिंट दिया था,
n+2 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 फैक्टोरियल माइनस n+, बहुत अच्छे से याद है। याद है? आंसर याद है? हाँ, हाँ देखो, 1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। तो मैंने बताया था कि अगर फैक्टोरियल से कुछ बाहर निकालते हैं तो अंदर एक कम बचता है, और यहाँ पर भी n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इससे बाहर निकालिए n+2, तो क्या बचेगा n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। क्या कॉमन है ऊपर नीचे? क्या क्या ढूंढ रही है? मैं क्वेश्चन दूसरा ढूंढे, ये 11 मेरे में नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है 11। ये 6 एक्सरसाइज का है। 6 एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन है। n+1 फैक्टोरियल बाहर ले लेना, n+2 + 1, और यहाँ से भी n+1 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, तो n+2 - 1 कट गया। तो ये कितना बचा? n+3 अपॉन n+1। इंफिनिटी है तो क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के डेटर्मिनेंट फॉर्म में n से डिवाइड करेंगे तो 1+3/n और 1+1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी टर्म 0 हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। और कुछ? हाँ 29.8 90 fx minus f pi by 4 upon x minus pi by 4 is equals to sin pi by 2 1 सर इसमें लॉपिटल रूल लगा सकते हैं? नहीं, जब एमसीक्यू टेस्ट लूंगा ना तो उसमें लगाएंगे। अभी तक क्या था? नहीं अभी तो सब्जेक्टिव रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। सर पेज खोल देना सर, वो प्लेन वाली सर, उसी प्लेन में अच्छा लगता है। घर से क्या है आप? सर आपने पहले कॉपी बनाई हाँ सर, वो कॉपी अभी मेरे पास रखी सर, वो हमें बार बार मोटिवेट कर रही है। वो सर ने जो चेक किया था ना एकदम डिटेल्ड में, मजा आ गया, उसी की वजह से याद आया। देखो, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 fx माइनस, तो x की जगह पाई बाय 4 रख दिया तो f पाई बाय 4 माइनस n पाई बाय 4 0, और पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 ये भी 0 हो जाएगा। 0/0 की डिटरमिनेंट फॉर्म है। हाँ तो क्या करते हैं? अच्छा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, देखो sin 2x लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 वैल्यूज रख देते हैं। fx कितना है? sin 2x, और f पाई बाय 4 कितना होगा? यहाँ रखते हैं f पाई बाय 4, sin 2 into पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4, तो sin 2x और कितना हो जाएगा? -1 डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4। ओ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, x की जगह आप रख दो। तो सर ये तो 0/0 हाँ तो 0/0 बनेगा ना, x की जगह पाई बाय 4 प्लस h रख दिया। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं लेकिन इस मेथड से पहले देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स पाई बाय 4 प्लस h माइनस 1 अपॉन, x की जगह रखा है पाई बाय 4 प्लस h माइनस पाई बाय 4, तो ये कट गया। तो कितना हो जाएगा? साइन 2 into पाई बाय 4 पाई बाय 2, 2 into h 2h माइनस 1 अपॉन h, साइन 90 प्लस थीटा, प्लस का कि माइनस का? -1 अपॉन h हो गया। इसकी कॉस वाली कौन सी फॉर्म होती है? 1 minus cos x upon x square। हाँ तो वैसा बनाना है। 1 माइनस कॉस 2h है तो नीचे क्या होना चाहिए? 4h स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा? 1/2, 2 2 4, 2 आंसर है। माइनस यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस का आंसर है। सर 0 है। अच्छा नीचे h है ना ऑलरेडी? हाँ h स्क्वायर नहीं h है, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h, और इसके लिए 4h स्क्वायर होना चाहिए, तो एक तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो अब ये हो जाएगा 1/2, तो -1/2 into 4 into और h 0 रख देंगे तो 0 आंसर है। आगे बताइए। 27 सिर्फ इसलिए लगाए क्या आप लोगों को?
सर आगे वाली आगे वाली है सर। ये सब आप लोग लगा के बैठे छोटे मोटे क्वेश्चन। नहीं सर ये वाली एक्सरसाइज हमने जी बहुत पहले लगा दी। एक दिन कब दी थी हमारे आंशी वाले होते हैं हाँ, आलसी वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 27? बाकी लोगों में क्वेश्चन देता हूँ सर। हाँ सर ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2। बढ़िया रहेगा सर। हाँ एकदम, तो पूरी क्लास निकल जाएगी। सब मत लगा नहीं तो लगेगी। नहीं पाएंगे। M dash नाम वाली एक्सरसाइज है बहुत सारे डाउट्स हैं x की पावर n जब माइनस तक खाली बैठे हो। चार क्वेश्चन है। रेस टू द पावर 5 की पावर x जाने क्या क्या हो जाएगा तभी बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है उसमें दिमाग ही लगाते रहेंगे आधे घंटे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x प्लस 2 sin x माइनस sin क्यूब x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 डिवाइडेड बाय tan क्यूब x माइनस 6 sin स्क्वायर x प्लस x माइनस 5x। ठीक है, देखने में तो चलो देखने में अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कुछ लोग देखने में अच्छे लगते हैं तो छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो बता दो करिए, ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते इतने अच्छे वाले ये अच्छे नहीं लगते नहीं ऐसे नहीं देखते। हाँ तो देखिए, अरे आप इधर देखिए ना, बाकी लोग ट्राई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह -1 रख दिया तो कट जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू -1। ऊपर देखो फैक्टर दिख जाएगा x -1 x + 2। नीचे x कॉमन ले लिया तो x + 1 तो साइन ऑफ x + 1। ऊपर नीचे मैंने x + 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि x अगर -1 जा रहा है तो x + 1 0 होगा। इधर को लेके आ जाएंगे, है ना। तो x + 1 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो x -1 से डिवाइड कर दिया तो ऊपर कट गया। ये क्या +1 -2 बनेगा, है ना। हाँ +1 -2 तो +1 कट गया, +1 कट गया, x बचा और sin x + 1 तो हो गया। तो सिंपल अपॉन x + 1 अब रख दिया, x के लिए -2 तो ये कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। -1 -2 अपॉन -1 +1 हो जाएगा। ये तो -3 और नीचे +1 हो गया ना तो 0 इंफिनिटी आ जाएगा। आगे इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें अलग क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज है, 26 वो 29.6 स्टिक लगे गोल लगे वो बता 11 23 और 79 रेशनलाइज किया है आपने। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इसमें ही रेशनलाइज करना ऑलमोस्ट काफी उसमें ऑलमोस्ट आगे भी कुछ किया है वो क्या show that अच्छा this is not is equals to limit x tends to infinity root of x square plus x minus x। ये शो करना है कि ये वैल्यू जो है इसके बराबर है x स्क्वायर प्लस 1। इसको निकाल अलग अलग कैलकुलेट कर लो, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है इसका होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और माइनस x स्क्वायर
और डिवीजन में ये आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, ठीक है। ये कट गया एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स। इसमें इनफाइनाइट हाँ इन्फिनिटी हो रहा है तो x से डिवाइड कर दिया, x दिख रहा है क्योंकि पावर कितनी है x है 1। आप इसमें एक्स से मोबाइल क्या क्या मोबाइल में क्या क्या सर? नहीं आंसर आ गया? देख रहे सर 10 क्यूब x 10 3x करते हैं यार। 10 क्यूब है हाँ तो 10 3x तो x से डिवाइड कर एक्स से दीजिए। डिवाइड खुद करते हैं मतलब ना 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 देखो पावर देखो आप मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, तो x दिख रहा है तो x से डिवाइड करिए, अगर x स्क्वायर दिख रहा है तो x स्क्वायर से डिवाइड करिए, लेकिन x स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है तो वो x हो गया, इसीलिए x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 1 हो जाएगा, ये x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंदर जाएगा हाँ एक्स स्क्वायर रूट है ना, जब बाहर आता है तो x हो जाता है। अब इस x स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x और 1 अपॉन x स्क्वायर। बताओ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1 अपॉन x कितना होगा 0 हो जाएगा हाँ ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 0 हो जाएगा और ये जो आंसर बचा 1 प्लस 1 प्लस 1 1 अपॉन 2। इस तरह से इसको कर ले रेशनलाइज, इसको रेशनलाइज हाँ इस तरह से कर लीजिएगा। और इसमें 15 क्वेश्चन टिक लगा हुआ है ना, 15 क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर 2 अपॉन n स्क्वायर 3 अपॉन n स्क्वायर से लेकर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर n माइनस 1, ये है 15 क्वेश्चन। देख लो पहले फिर नोट कर लेंगे। तो इसमें 1 अपॉन n स्क्वायर बाहर कर लिया तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर बचेगा n माइनस 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सी सीरीज है 1/2 n ये सीरीज? हाँ कौन सी है 1/2 हाँ n ब्रैकेट में n प्लस 1 बहुत बढ़िया, लेकिन वो n टर्म्स तक होती है, ये n माइनस 1 है, एक कम है ना, तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें n जोड़ दो और n सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये हो गई n टर्म्स, n टर्म्स का सम लगा दो हाफ n n प्लस 1 माइनस n और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो n मैंने कॉमन ले लिया, 1 बचेगा n कॉमन लेना ठीक है, एक n से एक n काट दे, 1 अपॉन n बचा। यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, कितना बचेगा n प्लस 1 माइनस 2, 2 पर आ जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम ले लो, और नीचे कितना बचा n बचा, 2 आ गया, कितना होगा 1/2 सही है यार। क्या किया है, डायरेक्ट रख दिया गया नहीं हाँ पहले तो आगे बढ़ बोले यार तो देखो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो कितना बन गया है n माइनस 1 अपॉन 2n। बताओ किससे डिवाइड करेंगे, n minus 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी वाले में किससे डिवाइड करेंगे अभी बताया। अच्छा x से डिवाइड हाँ तो इसमें n से डिवाइड करेंगे, तो n से डिवाइड कर देना n अपॉन n माइनस 1 अपॉन n और 2n अपॉन n, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 0 1 माइनस 0 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ जाएगा। आया समझ, 3 वाला ऐसे कर लीजिएगा। इसी तरह से 19 है, 19 तो जीपी सीरीज लिखी हुई है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 स्क्वायर से लेकर n टर्म्स तक, तो इसका सम करिएगा, यही नहीं कर पा रहे हो सम कैसे करेंगे, है ना। तो ये जीपी सीरीज है, जो कॉमन रेशियो इसका 1 अपॉन 3 है। हाँ तो कितना होता है n टर्म्स का सम a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। और लिमिट इसमें इनफाइनाइट है, तो देखो अगर n इनफाइनाइट जा रहा है तो मैंने बताया था कि 1 से कम नंबर लिखा हो तो उसकी पावर इनफाइनाइट कितना होता है 0, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 1/3 0 माइनस 1 और 1/3 माइनस 1 3 एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस 3 माइनस 2 2 से 2 कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 29.6 के क्वेश्चन। इसमें एक और 22 भी 23 भी टिक लगा हुआ है बता रहे? चलो ठीक है, अभी एक को प्रिजर्व करके रखिए मैं बताता हूँ। तो सबके डाउट होता है ना, तो एक एक करके पूछते जाओ ना, ताकि सबका नंबर आ जाए। हाँ एक ही क्वेश्चन पूछते जाइए। आपने पूछ लिया ना, नवीन आपको पूछना आपको बता दें, कुछ पूछना देख रहे हो पिक्चर देखिए। वंश कुछ है सर 29.11 का फिफ्थ और 6 की फिफ्थ एंड 6 सर 11 के 5th 6 7 8 सर 5 भी आई लास्ट 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 तक में 6 हो गए। इसको नोट कर लो सर पांचवा तो हो गया छठवां भी हो गया 7 ठीक है मैं 5 से लेकर 10 तक बता देता हूँ। तो हाँ ये किया कैसे, ये दिखाइए। सर आप नहीं आप देखेंगे आपको बता रहे हैं कैसे किया। सर कोई फॉर्मूला बनाया ना 1 माइनस cos x 1 x स्क्वायर वाले करके। बहुत बढ़िया चाहिए आया नहीं है ना फॉर्मूले लिखते हैं। चालू कैसे करेंगे सर ये बताओ सर ऐसे करेंगे 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर वाले। हाँ ऐसे करना है, सारा स्टैंडर्ड डिवाइड बना दो। 1 माइनस cos x है तो उसमें x स्क्वायर से डिवाइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। दो पन्ने में हो हाँ सही। तू sin x इसमें x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो किया है। सारा ट्रिग्नोमेट्री हट जाएगा। तो जो बचा है उसमें 0 रख दो आंसर। हां तो कर लिया। कभी कभी चीजें देख के डेंजरस लगती है ना, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगा दीजिए। समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला है हमने किया। हाँ और कुछ हो ही नहीं सकते, देखो और कुछ आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि ये ना एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जानते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है बताएंगे कैसे? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? हाँ, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन होता है इसमें x आता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, और लॉग फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा को मिला दूं उसको बोल देते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मतलब ट्रांसेंडेंटल वर्ड का मतलब कि उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा उसके साथ, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन होता नहीं है ज्यादा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि sin x plus x is equals to 1, तो x की वैल्यू बताइए, तो उसको सॉल्व करना आसान नहीं, उसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये भी देखो ट्रांसेंडेंटल जैसा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी अलजेब्रा भी है। तो कहां से देखो sin x कॉमन लेंगे, sin x कॉमन हाँ, 2 माइनस sin स्क्वायर x वही है तो हाँ तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, तो इसीलिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सब हो गया? सब लिख लिया? देखो मैं बता देता हूँ फिर आप बोलेंगे तो बड़ा सिंपल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x, इसमें x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 sin x है तो इसमें x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दिया। sin क्यूब x में x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4 एज इट इज डिवाइडेड बाय tan क्यूब x है तो इसमें x क्यूब से डिवाइड और x क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 sin स्क्वायर x है तो x स्क्वायर से डिवाइड और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और x माइनस 5x क्यूब एज इट इज 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2, तो x स्क्वायर बाय 2 और प्लस sin x बाय x कितना हो जाएगा 1, 2x माइनस ये कितना हो जाएगा 1x क्यूब माइनस x स्क्वायर एंड प्लस 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय tan x अपॉन x क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर 6x स्क्वायर एंड प्लस x माइनस 5x देखो हर जगह x x दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 x/2 प्लस 2 माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x कॉमन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर। x से x कट गया, x टेंड्स टू 0 रख दीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे 1। कितना हो गया क्वेश्चन? हाँ तो इसके देख लीजिए 29.11 के क्वेश्चन देख लीजिए।
जनरली क्या है ना, जो क्वेश्चन डेंजरस दिखता है ना वो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो होता है वो दिखता है। हाँ, जो होता है वो दिखता नहीं है ना, छोटा सा फंक्शन। तो फिर देखिए ये 29.11 का फिफ्थ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a sin bx पावर 1/x। तो x टेंड्स टू 0 अगर इसमें रखते हैं तो कौन सी डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी? मोहित क्या लिख रहे हैं? ये कर रहे हैं आप, पूछते नहीं है कुछ क्वेश्चन? ये नहीं अभी लिमिट्स के बाद कर लेना, तो फिर पेपर में क्या करेंगे? तब तो हो जाएंगे ना। जब तक आ नहीं रहेगा आ नहीं रहा मतलब आप कर लिए है ना सर 18 तारीख पेपर में नहीं आ रहा ना। अरे मैं परसों टेस्ट ही बोल रहा हूँ। हाँ तो उसमें कर लेंगे। इस चीज को मत बैठाए, पेपर में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, समय लेना देना भी नहीं जाता। हाँ, कौन सी डिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी? cos 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/0 1 की पावर इंफिनिटी। तो फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा? e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, वो पावर आगे आ जाएगी और इसमें से 1 कम हो जाएगा, sin bx माइनस 1। तो जैसे मैंने 1 और cos को साथ में देखा तो क्या हुआ? कुछ हुआ और उनको साथ में ले लिया हमने। तो 1 माइनस cos x बचेगा, माइनस कॉमन लेके, ठीक है, और a sin bx बचेगा, और x से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई x एंड a sin bx डिवाइडेड बाई x। आया समझ में? बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसके लिए क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए, तो एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 1/2, लेकिन इस x की वजह से कितना आ जाएगा? 0। और यहाँ पर क्या चाहिए? किससे करें? b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड, sin bx अपॉन bx, x टेंड्स टू 0 1, कितना बचा? ab। और ये सब किसकी पावर है? e पावर ab आंसर है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 पावर 3x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 2। देखिए, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने रखा है यहाँ पर, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिख रहा है, ये भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी दिख रहा है। तो पहले उनको उनके एरिया में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था किससे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर से। आंसर क्या आता है? ऊपर सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x से डिवाइड कर देंगे, है ना, यहाँ पर भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो यहाँ x कोएफिशिएंट 3, यहाँ पर x कोएफिशिएंट 3, 1 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? है? हाँ, सब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और ये वाला क्वेश्चन लगाया आप लोगों ने? नवीन, यही तो सबसे पहले लगाया क्वेश्चन था। अरे तो ऐसी लिख के देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस cos के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है, जाएगा कि नहीं? अगर x टेंड्स टू 1 है तो x माइनस 1 कितना होगा? 0। तो cos के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है और नीचे उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो पावर तो 1/2 आ गई, सॉल्व हो गई। तो 1 की पावर इंफिनिटी बनने का क्वेश्चन नहीं बनता है, और इसमें से 1 रख दिया। इसमें क्या था? इसे था क्या मतलब? 1 रख दो, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 5 6 1 नहीं, 1/2 होता है। तो इसका आंसर कितना? अच्छा, 1 माइनस cos 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। नहीं, आप फॉर्मूला नहीं याद करो। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। कैसे याद करना है? 1 माइनस cos के अंदर वाला नंबर क्या जाना चाहिए? 0, है ना। तो अगर x 1 जा रहा है तो x माइनस 1 क्या जाएगा? आया समझ? तो cos के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है, नीचे उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसीलिए 1/2। सर इसका आंसर देख लीजिए। यही है, इसी को मैं लिख सकता हूँ √5/6। क्वेश्चन नंबर 8, किसी की प्रैक्टिस हो ना हो हेल्प हो जाती है। लिमिट x टेंड्स, Practice makes a man perfect. and nobody is perfect, so why to practice? हमें सर 8th और 10th याद आ गया क्वेश्चन है।
But we can try to be perfect. Yes. We can be limit tends to perfect. Limit x tends to perfect. हाँ बताइए. तो ये सॉल्व करना है तो मैंने e पावर x देखा तो e पावर x की कौन सी फॉर्म होती है? e की पावर x minus 1 upon x. कितना होता है? 1. 1. याद आ रहा है? आ रहा है? लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है. तो e पावर x e पावर माइनस x देखो e पावर x माइनस 1 e पावर माइनस x माइनस 1. ठीक है. और एक x से मैंने डिवाइड कर दिया और एक x को बाहर कर दिया. ये कैसे हो गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 लिख दिया. अरे दोनों जोड़े कितने हैं? हाँ तो ठीक है. यहाँ से कुछ आंसर आ जाना चाहिए. एक मिनट रुक जाओ. इसको थोड़ा और तो क्या हो जाएगा इसमें x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. तो e पावर x माइनस 1 x इंटू एक्स और प्लस e पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x इंटू एक्स इंटू माइनस 1. देखो ये चीज समझ में आती है. एक्स स्क्वायर को नीचे को x अलग कर दिया तो ये e पावर x माइनस 1 अपॉन x तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 1 हो जाएगा. 1 अपॉन x आ जाएगा ये. ठीक है. और यहाँ पर क्या किया मैंने x को अलग कर दिया. अब e की पावर में माइनस x था वो नंबर 0 जा रहा तो वही नंबर नीचे चाहिए तो इसलिए माइनस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. तो 1 हो जाएगी तो कितना बचेगा? माइनस 1 अपॉन x कट के क्या आ जाएगा? 0 वाला e की पावर 1 ओ अरे यार हमने पहले चेक ही नहीं किया. क्या नहीं चेक किया? जीरो रखना है. हाँ हमने तो चेक ही नहीं किया कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है. वही ऐसे 1 की पावर इंफिनिटी. 1 की पावर इंफिनिटी बनेगा. 0 रख दीजिए तो e पावर 0 1 e पावर 0 1 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0. ठीक है. तो 0 बन गया. 0 बाई 0 जीरो पावर इंफिनिटी वाली बन गई. 0 बाई 0 है तो पहले अंदर सॉल्व करना पड़ेगा. वही तो सॉल्व कर रहे थे. कितना आया था सॉल्व करके? 0 ओके सर 0 की पावर 0 बनती है. लेकिन सर पावर के अंदर लिमिट कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती. लिमिट हर जगह पहुंच जाती है. इसको क्या करें? e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर दूसरा बता दो. e पावर x इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो e पावर x प्लस e पावर माइनस x माइनस 2 देखिए मैजिक e पावर x इंटू e पावर माइनस x लिख सकते हैं है ना. अब क्या किया इसमें e पावर x के साथ माइनस e पावर x e पावर माइनस x और e पावर माइनस x के साथ माइनस e पावर x e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की पावर 1 बाई x स्क्वायर. इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? e पावर x 1 माइनस e पावर माइनस x. सर आइडेंटिटी बना लेते हैं. कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस b की पावर हाँ कैसे बनेगा? हैं? कहाँ ये तो a स्क्वायर b स्क्वायर का ही नहीं. ये दूसरी वाली लाइन में बता रहे ये देख के लग रहा है ना a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है. कब का बना दिया होता हमने. चलो तो फाइनल हम अपना ब्रह्मास्त्र निकालते हैं. ब्रह्मास्त्र जानते हैं ना. इतना वो होता है ब्रह्मास्त्र जैसे आजकल का जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ना तो कुछ नहीं उसके सामने. ब्रह्मास्त्र इतना स्पेसिफिक होता है कि जिसको मारने के लिए बनाया गया है जिसके लिए छोड़ा गया उसी को लगेगा. जैसे महाभारत में आता है कि अभिमन्यु की जो वाइफ थी उत्तरा
उनके पेट में थे परीक्षित, तो परीक्षित को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, वो पेट में था, तो ब्रह्मास्त्र जाके उनके पेट में लगा और वो अंदर के परीक्षित थे उनको लगा जाके, लेकिन उनकी मदर को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस समय उनकी मदर ने प्रे किया तो कृष्णा अंदर चले गए थे वूम में और फिर परीक्षित को इसलिए बचा लिया था। तो फिर जब कृष्णा अंदर चले गए थे तो उन्होंने, जो परीक्षित थे अंदर, उन्होंने देखा तो कृष्ण को, तो कृष्ण को देखने में ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा का मतलब ये है ऑल अट्रैक्टिव, तो उन्होंने देखा। अब उस समय तो उनका नाम परीक्षित नहीं था, फिर जब बाहर आए तो फिर वो कृष्णा को ढूंढ रहे थे। तो परीक्षित वर्ड का मीनिंग ये होता है वन हू इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, उसका जो संस्कृत मीनिंग है। तो उस समय के वेपन इतने पावरफुल होते थे, इतने एग्जैक्ट होते थे, लेकिन आजकल में जिसको मार उसको छोड़ के सबको लगे इसीलिए पब्लिक वगैरह। तो देखो, तो ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा, एक्सपेंशन बताया था मैंने आपको, 1 + x + x² 2 x³ 3, देखिए बताए थे, यही लिखा e power x का एक्सपेंशन, ये फैक्टोरियल आता है इसमें, देखो फैक्टोरियल आता है ना। हाँ, तो e पावर -x कितना हो जाएगा, x की जगह -x लिख दिया, 1 - x और -x का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और -x का होल क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x³ 3 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पर रख दी, तो पहले ये वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सर ये बात -x ये क्या होता है? अरे यार x की जगह -x रख दिया पूरे, तो जहां जहां स्क्वायर है पावर 4 है तो वहां कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर ऑड पावर है वहां पर माइनस आगे आ जाएगा। नहीं वैसे देखा हमने तो 1/e पावर x होगा तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो देखो ये कट जाएगा ऑल्टरनेट टर्म्स, तो कितना बचेगा, 1 दो बार लिखा है तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x क्या होगा, x4 4 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इनफिनिटी, ठीक है। इसमें 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर 1 + 1 2 हो गया, ये भी 2 टाइम्स आ जाएगा, सब कुछ 2 टाइम्स आ जाएगा, इसको इधर ले आए, e पावर x + e का पावर -x - 2 = कितना हो जाएगा, x² 2 फैक्टोरियल x पावर 4 4 फैक्टोरियल, और इसका क्या 2 टाइम्स आएगा, इसकी वैल्यू आ गया, तो ये मैंने ऊपर रख दिया। और सर इसी में x² कॉमन ले लियो सर, नीचे कट जाएगा। हाँ वैसे भी कट नहीं सर, जाएगा, इधर से x² कॉमन लेके वैसे पूरा टर्म आएगा। तो इसमें x² कॉमन लेके नीचे भेज दिया, इसमें तो पूरे में से x² निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1/2 फैक्टोरियल और x² 4 फैक्टोरियल डॉट 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 टिल इनफिनिटी, और दोनों में लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर ही बन हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 रखेंगे तो देखो इसके आगे सब 0, और यहाँ पर क्या चीज है 2/2 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो ये समझ में आया कि अंदर वाले पार्ट की वैल्यू लिमिट लगा कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और x अगर यहाँ 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये 1 की पावर इनफिनिटी वाले को। अभी मैं चेक कर रहा हूं। अब चेक हो गया, अब इसमें लगा दीजिए e की पावर आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर आगे आ जाएगी, और e पावर x + e पावर -x - 2/x² में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अच्छा x², क्या हुआ, कहाँ नहीं है, आगे ना। हाँ अब इसको सॉल्व करो, तो क्या इसकी जगह 3 टर्म रख दे तो, और -1 है तो जे 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। बिल्कुल, तो e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², इसका फायदा मिल जाएगा, इसकी जगह पर ये लिख दिया पूरा, है ना, ये पूरा लिख दिया, तो क्या लिख देंगे 2 टाइम्स, ये लिखा हुआ है, तो ये तो 1 हो गया, और प्लस 2 टाइम्स बाकी जो टर्म बचेंगे x की पावर 2/4 4 फैक्टोरियल, और x की पावर अगला क्या आएगा, पावर 4 आएगा, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, वैसे उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख दिया इनफाइनाइट, और ये -1, तो इससे ये कट गया, ठीक है, और बाहर x² है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x² से डिवाइड कर दिया पूरे में, तो देखो बाहर 2 बचा हुआ है, x² से डिवाइड करेंगे 1/4 फैक्टोरियल, x² से डिवाइड करेंगे x² 8 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट टिल इनफिनिटी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दिया तो ये सब 0 हो गया, क्या हुआ वो 8 की जगह ना, देखो 2 4 6 आएगा। हाँ 6 आएगा, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब बताओ, रख दो x 0 रख दो, क्या बचेगा, e की पावर 2 ×
1 by 4 फैक्टोरियल, ये सब तो जीरो हो जाएगा, बस ये कैलकुलेट कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल 4 दिया बराबर 24, e पावर 1 by 12 आंसर। ये तो इधर यही आ रहा सर। हाँ क्या बताना ये सर ये आई जो शुरू से समझा शुरू से समझाया। तो e पावर x का एक्सपेंशन मैंने बताया था, तो e की पावर माइनस x कैसे निकाला मैंने, x की जगह माइनस x रख दिया, ठीक है। तो माइनस x रख दिया तो ये माइनस x हो गया, 1 माइनस x और माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और x क्यूब में माइनस x रखेंगे तो उसका होल क्यूब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया ये बनाने के लिए, तो प्लस माइनस वाले टर्म्स कट गए, तो हर एक टर्म दो बार आ गया, तो 1 + 1 2 हो गया, और ये भी 2 टाइम्स लिख गया, और यहाँ पर x की पावर 4 भी 2 टाइम्स आ जाएगी इनफाइनाइट। ये बनाने के लिए 2 इधर ले आए तो -2 आ गया, प्लस का 2 इधर जो लिखा था इस साइड ले आए लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का 2 आ गया, और बाकी सारे टर्म्स में 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ 2 टाइम्स। और फिर ये एग्जैक्ट बनाने के लिए x² और चाहिए, तो यहाँ x² सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ x² बचेगा, और यहाँ का x² नीचे ले आया, तो ये आ गया। तो ये इसके बराबर है फंक्शन, तो इसका लिमिट इसके लिमिट के बराबर होगा, और यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 लिए सब 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/2 फैक्टोरियल बना गया। तो यहाँ से पता चल गया कि अंदर वैल्यू 1 आएगी, उसमें 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म लगा दिया। काफी अच्छा लेवल हो गया, मेंस लेवल पहुंच गया। एडिशनल में आपके उस लेवल के भी क्वेश्चंस दिए हुए नहीं, एडवांस लेवल है। इसमें एमसीक्यू अप्रोच क्या होगी? इसमें एमसीक्यू अप्रोच जब ऑप्शंस में देखें हम e की पावर है ना, तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म लगा सकते हैं, इधर ही लगाओ। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं एक्चुअली क्या है ना, एक्सपेंशन से ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं, बिना एक्सपेंशन के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। और वो बात अलग है कि अभी क्लिक नहीं कर रहा है कि कैसे होगा, बिना एक्सपेंशन के भी आराम से वो हो जाएगा, क्योंकि सीधा यहीं पे रखेंगे आके हम। फिर इसे साउंड कैसे करेंगे सर ऊपर वाले को? इधर 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 सर इधर। देखो बिना एक्सपेंशन ट्राई करता हूं। e की पावर -x से डिवाइड कर दिया मैंने, e की पावर x अपॉन e की पावर -x, ये 2x हो जाएगा, यस सर प्लस 1 माइनस e की पावर -x नीचे आएगा तो ऊपर 2e की पावर x, और e की पावर -x से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर ध्यान से देखो क्या ये लिखा हुआ है, e की पावर x -1 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है e की पावर -x x², ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर x -1 अपॉन x का होल स्क्वायर और 1 अपॉन e की पावर -x। लगा दो लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x -1 अपॉन x कितना हो जाएगा 1, और 1 अपॉन e की पावर -x, x को 0 रख देंगे 0। देखो आगे ना, यस है ना? आया समझ में कि नहीं? अंदर वाला पार्ट मैंने सॉल्व किया, फिर इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो ये सॉल्व होकर उतना ही आ जाएगा वन, तो बाकी आप उसको सॉल्व करो। इसीलिए सर पहले पेट भर के खाना खिलाओ, फिर छोटी सी मिठाई देते। बाद में गुस्सा लगती, पहले जो थे इतना नहीं करना पड़ता। चलो 9 और 11 तो है नहीं, 9 और 10। चलो 2 क्वेश्चन और हाँ सर एक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और है। तो और एक्सरसाइज की और भी क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 9 क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन sin a। अगर किसी को नहीं उतना समझ में आ रहा है ना, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बोर्ड में यहाँ तक इतना लेवल कोई टच भी नहीं करेगा, आर्टिस्ट में बहुत दिया हुआ अच्छे से, स्कूल वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना नहीं देखेगा मतलब देना तो नहीं चाहिए। हाँ देखो, तो x टेंड्स टू a, तो x की जगह a रख दिया, sin a अपॉन a कट गया 1, और a रख दिया तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, तो लगा दिया इसमें लिमिट, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a, पावर आ गई आगे, और उसमें डिनोमिनेटर में से 1 कम हो जाएगा, तो उसमें से sin a एलसीएम ले लिया, माइनस sin a बचा, ये है समझ में? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा sin c माइनस sin d लग जाएगा, और x माइनस a लिखा हुआ है तो ये तो ठीक है, sin c माइनस sin d लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय sin a, और ये x माइनस a इसके नीचे लिख दिया, और देखो अगर x टेंड्स टू a है तो x माइनस a टेंड्स टू 0, तो sin के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा 1, और बाकी में कुछ बचेगा नहीं, x है ही नहीं, 2 से 2 कट जाएगा सर। 2 से 2 कट जाएगा, इसमें एक 0 रख दो,
तो cos a by 2 अपॉन sin a आंसर है। इसको और सॉल्व करेंगे तो cos a by 2 sin a क्या हो जाता है 2 sin a by 2 cos a by 2 cos a by 2 से cos a by 2 मिल जाएगा 1 upon 2 sin a तो 1 upon 2 cos a by 2 e की पावर e की पावर तो चल रहा था सर तो सॉरी अभी भी चल रहा अभी अंदर ही आया चलेगा। cot a by 2 cot a है cot a तो यहाँ तक आ गया समझ में cos a by 2 और sin a cot a हाँ तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया cos a का फॉर्मूला लगा दिया अभी लिमिट चल रही है ना सर खत्म हो गया ना सर ये यहाँ साइन लग का गया। नंबर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया सर? क्योंकि साइन के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है वही नंबर यहाँ चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड सर यहाँ पे सर cos के अंदर जब हम x 0 रखेंगे a रखेंगे ना सर तो a और a हाँ। हो जाएगा फिर 2 से 2 कट जाएगा चलिए लिख दिया हाँ तो ये सब e की पावर में चल रहा था तो e की पावर cot a बन गई छह सर हमें आ गया था इसलिए बता रहे हैं। चलिए बात करिए। सर क्या हुआ? सर 10 नहीं आया देखो मैं बता देता हूँ नहीं भैया वहीं से बता दो सर। ये आ गया sin c माइनस sin d लगाया 2 cos c प्लस d by 2 sin c माइनस d by 2 और यहाँ पर क्या बचा है रखेंगे सर sin a ठीक है और ये x माइनस a तो sin के अंदर वाला नंबर 0 जा रहा है क्योंकि x माइनस a 0 है वही नंबर नीचे चाहिए तो यहाँ x माइनस a लिखा हुआ तो 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो sin x माइनस a अपॉन 2 x माइनस a अपॉन 2 ये 1 कट गया इस 2 से ये 2 कट गया और x की वैल्यू कितनी है 1 a तो a रख दिया लिमिट x टेंड्स टू a तो a प्लस a 2a अपॉन 2a तो cos a अपॉन sin कर लिए थे लिमिट एक्सटेंड 1 अपॉन x लेकिन सर हम ये कह रखेंगे x माइनस भी रखेंगे फिर तो 1 अपॉन x x माइनस x की वैल्यू a ही रख रहा हूँ ना मैं यहाँ पर इतने में बन गया तभी तो 0 बन रहा है ये 1 हो गया x की वैल्यू a ही रखना है ना अंदर वाला बस वहां से दिख गया मुझे ये 0 बनेगा तो इसको डायरेक्ट मैंने कर दिया बस सर के साथ 10th क्वेश्चन तो देखो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब अपॉन 1 प्लस x तो इसमें इनफाइनाइट देखा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या आंसर आएगा 3/4 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी x क्यूब अपॉन 1 प्लस x लिखा हुआ है अब इसमें क्या करेंगे e की पावर चल रहा है ना e की पावर सर ये इन्फिनिटी वाली फॉर्म बननी है ना ऊपर तो नहीं इस वाले इसमें क्या इन्फिनिटी बाय हाँ यहाँ पे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है तो हम किससे डिवाइड करेंगे X तो देखो या तो x क्यूब से करेंगे या तो x से करेंगे तो एक बार x क्यूब से डिवाइड करके देखते हैं तो ऊपर 1 बचेगा सर आपने बताया था किसी और 1 अपॉन x क्यूब x अपॉन x क्यूब 1 अपॉन x स्क्वायर x टेंड्स टू इनफाइनाइट रख दिया तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 0 प्लस 0 0 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट और 1 से कम नंबर की इनफाइनाइट पावर 0 होता है 0 होता है सर 29.9 के लास्ट और 29.8 अरे जल्दी से बता दो 29.9 के तो लास्ट x इज इक्वल टू पाई प्लस h रख देना आ जाएगा करिए इसको अपने हिसाब से थोड़ा रिस्क लीजिए सब कुछ कर रहा हूँ